साले नहीं, यानी मेरे भाई के साले जो डीएसपी थे महेंद्र सिंह हसन, उन्होंने की कसम साहब आप पैसे वाले हो, लेकिन यदि आप बिना दहेज शादी कर सकते हो तो हम तैयार हैं। एमए बीएड लड़की थी, मैं कि 1 रुपया से शादी होगी। और 93 में हमने केवल 404 रुपये पूरी शादी में लिए थे। लेकिन मेरे बड़े भाई मुझसे नाराज रहे, उन्होंने और हमारे ताऊ जी को भड़का दिया, लेकिन ये पागल है, हमें वो फला जगह दहेज मिल रहा, हमें फला जगह दहेज मिल रहा था। अभी मेरे बेटे की 93 में 2013 में शादी होनी थी, पूरा घर कह रहा था 10 करोड़ 15 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ फला रिश्ता। लेकिन मैं ऐसी जगह कहीं कसम ले चुका था कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज करूँगा। और मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा MBA इंटरनेशनल बिजनेस MT यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, और अकेला बेटा। 3 बेटी मेरी BTech MTech MBA, 2 बेटी मेरी कनाडा में सेटल है। हमारे घर में 4 बच्चे और लड़कियां और हैं जो BTech MBA और BCom LLB है। बहुत एजुकेशन परिवार में हमारे में आ चुकी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपने बेटे की दहेज की शादी करनी है। इसमें हमारे घर में झगड़ा हो गया। और जब वो रिश्ता आया, बहुत बड़े घर से आया रिश्ता मेरे बेटे का, वह एक हसापुर गांव में मेठ के पास, वहाँ से उनके 600 बीघे बाग हवेलियाँ, बड़े नामी ग्रामी घर है। चौधरी जयकरण सिंह जो बिशनपुरा वाले हैं, रघुराज सिंह, इनकी बहन की पोती MCom BEd। उनका कसम साहब हम आपके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। और फिर लेकिन हम कितने बड़े किसान से ही आपके नोएडा वालों की तरह हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक जोर लगाएंगे 1 करोड़ खर्च कर देंगे। आपके यहाँ 1 करोड़ की गाड़ी दे रहे, बल्कि हम कसम खाते हैं आपसे बिना दहेज शादी करेंगे। 5200 रुपये केवल 100 रुपये की रस्म से मेरे बेटी की शादी में आई। ना हमने कप लिया, ना गिलास लिया, ना कुछ लिया। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे बड़े भाई की नाराजगी, छोटे भाई की नाराजगी, चाचा ताऊ की नाराजगी और उनके समर्थकों की नाराजगी। और मुझे इग्नोर करते हुए अभी मेरे भतीजे की शादी हुई तो उसमें मुझसे ये भी नहीं पूछा अब भाई हम कहाँ से रिश्ता ले रहे हैं। उन्हें पता थी ये दहेज विरोधी है। और वहाँ से 15 करोड़ रुपये में शादी हुई मेरे भतीजे की। और मैं उनके सिर पटकता रह गया, अगर तुम 4 करोड़ रुपये ये खाने पीने में क्यों खर्च कर रहे हो होटलों में। तो उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया, चीती के है वो अनिल भाटी जो भतीजे की शादी हुई थी। वो बोले कसार जी 25 साल हो गए हमको मेहनत करते, मेरी अकेली बेटी है, मैं तो दूंगा। मैं क्या कहीं कॉलेजों में दे देना, नहीं कॉलेज में दे देते हैं। तो उन्होंने 7.5 लाख रुपए मेरे कहने से डिग्री कॉलेज सकरपुरा में हम बना रहे हैं, लगन चिट्ठी पर 7.5 लाख रुपए उसमें दे दिए। फिर क्या बेटी की शादी हुई, हमें भी फिर 12-13 करोड़ शादी करनी पड़ी। बेटे वाले से हमने ऐसी कही, बेटे वाले से उन्होंने 7.5 लाख रुपये दे दिए। अब सवाल ये उठता है, वो ये कहते हैं जब हमारे पास पैसा है तो हम तो अपनी बेटी को खुद कर देंगे। कोई कहता कि समाज की मैं विरोधी कर रहे, नहीं कैसे कर रहे, हमारे घर का पैसा हम पे है तो हम दे रहे, हम पे नहीं है तो हम कहाँ देंगे। और हम दे रहे हैं और तुम कहते हो सामाजिक बनते हैं, तो जो तुमसे बड़ा समाज का काम भी कर देते हैं, तभी तो उन्हें 7.5 लाख। तो वहाँ आपका जो ये फॉर्मूला है ये फिट नहीं बैठता। ऐसा आदर्शवादी समाज नहीं है आपका। अब जैसे वहाँ गिरी महाराज जी ने कहा 20 लाख लोगों ने वो बात मानी, लेकिन मैं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, धौलपुर से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, आपको जानकारी नहीं है। आज हालात ये हैं वहाँ पर, ये कमांडो कह रहा था, कमांडो को प्रैक्टिकल पता नहीं है। वहाँ पर 10 दिन पहले जाके 5 करोड़ की शादी तय करके 5 करोड़ रुपये पहले दिए आते हैं, और फिर जो हरिगिरी महाराज ने नियम बना रखे उसके तय शादी कर लेते हैं। वो बेईमानी भी हो रही है वहाँ कुछ। तो मेरा आपसे एक आग्रह है, आप 2 काम करो। फिर हमारे गुजरों में 25 साल की उम्र से ऊपर 60% लड़की पढ़ी लिखी हाई क्वालिफाइड और 40% लड़के हाई क्वालिफाइड हैं। मैं खुद, मेरी बेटी 5 फुट 1 इंच की थी, मुझसे भी सांवली थी, BTech MBA 11 लाख रुपए का पैकेज था। मुझे कहीं लड़का नहीं मिला, 5 साल दौड़ा और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जान पहचान रखता हूँ।
क्यों? लंबी लड़की चाहिए उन्हें, करीना कपूर चाहिए उनको दहेज भी चाहिए, पढ़ी लिखी फैमिली भी चाहिए, अधिकारी वाली फैमिली भी चाहिए, सारे विकल्प उनके लिए खुले हुए हैं। और मजबूरन मुझे उस बेटी की शादी जब 30 साल की होगी दूसरी जाति में करनी पड़ी। ये समस्या है। और कोई कहता है नेपाल से कसान दूसरी शादी में करी और मैं अपनी बेटी को अपने घर पर रख लेता। आज मेरे पास 100 रिश्ते आते हैं, 100 रिश्ते मेरे हाथ में हैं, जिनकी लड़कियां 30 साल, 31 साल, 32 साल, 35 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल, 40 साल की लड़कियां हैं, उनको गूंजों लड़के नहीं मिल रहे। जातिवाद हम कब तक झेलेंगे इस बात को? अगर नहीं हमें जाति में करनी है भाई, या तो जाति देख लो या लड़की की बॉडी की जो उसकी लाइफ देख लो। तुम गाँव मेरी बहुत एक संगठन के लोग बड़ी वो करते हैं, मैंने किया तुम बेअकलों का संगठन है, तो भाई ये पता नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर है वो मुसलमानों में है, तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरी मजबूरी नहीं समझे तुमने। अभी तो बहुत सारी शादी हो गई, कई हजार शादी कर रखी है, इसलिए आप शादी करने की भी जिम्मेदारी लीजिए पढ़े लिखे बच्चों की इस संगठन के माध्यम से। दूसरा, सामूहिक विवाह आप छांट लीजिए, आपको जरूरत नहीं है कि 10,000 लोग एकदम शादी मांगे। हर साल 10 शादी, 20 शादी, 50 शादी, 60 शादी जो एक साथ मान जाए, उनका सामूहिक विवाह आयोजन करो। जैसे जयपुर में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, हरदा में हो रहा है, ऐसे सामूहिक विवाह हमको करनी चाहिए, तब ये दहेज की समस्या में कुछ अंकुश लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जिन निर्मल डेढ़ा जी की जो टीम है, मनिंदर भाटी की, अपना सोविंदर कसाना, ममता भाटी, जितनी बेटियां ये बैठी हैं, ये इतना बढ़िया बेहतरीन आज कार्यक्रम किया है। पिछले कार्यक्रम में भी मैं वहाँ था नोएडा में, उससे इंदिरा गांधी में, उससे 4 गुना बेहतर है आज आपका कार्यक्रम। आपके प्रयासों के लिए और आपके इस ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा करके समाज के सामने लाने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और साथ में तंवर साहब गुड़गांव से सुबह यहाँ 10 बजे से ही आ गए थे, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जो साथी जो जगह से आए हैं, ये हर्षल बहुत दूर से आया, हर्षल ये बहुत सामाजिक व्यक्ति है हर्षाना, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और मैं आइंदा आगे के लिए, मुझसे इन्होंने 1 रुपया नहीं मांगा, क्योंकि अब जिंदगी में 35 साल हो गए, कोई भी कार्यक्रम एनसीआर में नेपाल सिंह के योगदान के बिना एक भी नहीं हुआ था। ऐसा भी समय रहा, तो मैं सोचता रहा मुझे ममता ने कुछ कही नहीं। अब तो मुझसे कह रही बाबूजी अब आपके पैसे जो उतना है हम तो वहाँ कर लेंगे गुजर भवन में। अब यहाँ देखा कि यह नया बना है, इसका कोई दोष नहीं है, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ओवर हीट होकर के इसकी एमसीबी गिर जाती है, जो मुझे जानकारी मिली है। ऐसी कोई गलती नहीं है भवन वालों की, अभी चालू हुआ है इसे, तो एमसीबी गिर जाती है, इसलिए गड़बड़ है। अगली बार ये ठीक ठाक होगा, फिर कार्यक्रम करेंगे। और पुनः मैं उन बच्चों को, उन बेटियों को, अब ये सागर जो पता नहीं कैसा हो रहा, ये सागर इतना बड़ा पत्रकार है, इतना बड़ा पत्रकार है, मैं इसकी बड़ाई करता था। सागर जी, मैं तो इसे बोलूँ सागर जी, ये बोला नेपाल कसाना का नेपाल नहीं, आइंदा मत कहना, ये मेरा बच्चा मैं धमका रहा हूँ, ऐसे आप चिंता मत करना, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं इन्हें धमका, मुझे कौन धमका है, मेरे परिवार का बच्चा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुजर। कसाना जी के लिए पुनः हम क्षमा प्रार्थी हैं।